चलिए अब आगे बढ़ेंगे। सोचकर देखिए कि आज कोई ऐसा गांव होगा जहां पर ग्रामीण सड़क का आज भी टकटकी लगाए इंतजार कर रहे हो, जहां पर ग्रामीणों को हर रोज मौत का सामना करना पड़ता हो, जहां पर ग्रामीण अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते हो। अब आप कहेंगे ऐसा तो कोई गांव नहीं होगा, लेकिन साहब उत्तराखंड का एक गांव ऐसा है जहां पर ना तो सड़क है, ना ही सड़क बनवाने वाले नेता, क्योंकि नेताजी तो फरार हैं और जिम्मेदार अपनी मस्ती में मस्त हैं। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आपको समझाते हैं। अभी बीमार है, मेरी माँ 5 साल से बीमार है, घर में पड़ी है। अब उसको हॉस्पिटल में जाने के लिए यहाँ पर सुविधा नहीं है, तो घर में पड़ी है। अब जब कोई अपनी माँ को अस्पताल नहीं ले जा पा रहा तो कोई अपने बूढ़े पिता को, किसी के बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे तो किसी के सामने ये रोजी रोटी का संकट है। और ये संकट अब विकट हो गया है। ये सिस्टम की लाचारी, ये ग्रामीणों की बेबसी, ये लोगों का दर्द है। और ये हाथों में पंचायत चुनाव के बहिष्कार के पोस्टर हैं, जिन पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है रोड नहीं तो वोट नहीं। लेकिन ये पोस्टर जिम्मेदारों को दिखते नहीं है, तभी तो शायद आज भी ग्रामीण लाचार है, मजबूर है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के नैनीताल की है, जहां पर सड़क के लिए ग्रामीणों को आज भी इंतजार करना पड़ रहा है। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, वादे हर साल किए जाते हैं, लेकिन नेताजी के सभी वादे बेदम होते हैं। नैनीताल के आसपास के गांव की कच्ची सड़क ग्रामीणों को दर्द दे रही है। ग्रामीणों की ओर से कई बार शिकायत की गई है, कई बार सड़क की मांग की गई है, लेकिन ना तो नेता और ना ही अफसर किसी के कानों पर जू नहीं रेंगी। लेकिन अब ग्रामीणों ने पंचायत चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। ये आंदोलन 1-2 साल से नहीं हो रहा, बल्कि पिछले कई सालों से ग्रामीण आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों की मांग है कि सड़क को जल्द ही बनाया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर पंचायत चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। चाह रहे कि हम ग्रामवासियों ने ये तय किया है कि जब इतने वर्षों से हमारे बाप दादाओं के टाइम से वोट देते हुए आ रहे हैं, तो ये क्षेत्र अभी भी वंचित हैं, दुर्गम क्षेत्र हैं। दुर्गम क्षेत्र में क्या है, नैनीताल जिला मुख्यालय से बिल्कुल करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव बसे हुए हैं, तो यहाँ की स्थिति लेने वाला कोई नहीं है। अब ये तय करें कि हम सलवाकुंड हो गया, सौलिया हो गया, हम लोग चुनाव में हिस्सा न लें, चुनाव बहिष्कार करें। तस्वीरों में ग्रामीणों के दर्द को आप महसूस कर सकते हैं। इन्हें पथरीले रास्तों से गुजरना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, हर कोई परेशान है। ग्रामीणों को छोटे छोटे कामों के लिए पथरीले रास्तों से गुजरना पड़ता है। गांव के मुख्य मार्ग से नहीं जुड़े होने के कारण मरीजों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को डोली में ले जाया जाता है। अरे सारा घर बहने की संभावना हो गई है। यहीं पर घर है, ये लाभ रह गया वहाँ पर, और इसलिए बहिष्कार हो रहा है। और रोड नहीं है, दूसरा ये गजरे पार करने के लिए पुल नहीं है, और जानवर यहाँ से जब जानवर ही नहीं जाएगा तो घोड़े जाने के लिए सब्जी कैसे जाएगी? घर ही में सब्जी अभी बीमार है, मेरी माँ। जब स्थानीय लोगों से बात की गई तो वो भावुक हो गए। तस्वीरों में देखा जा सकता है, आवाज में दर्द है। किरण नाम के ग्रामीण ने बताया कि उनकी मां पिछले 5 सालों से बीमार है। सड़क नहीं होने की वजह से वो अपनी मां को जिला मुख्यालय चिकित्सालय नहीं ले जा पा रही है। अब जितने लोग भी यहाँ पर आते हैं वोट मांगने के लिए, बोलते हैं अरे हम लेके आएंगे, हमें वोट दीजिए, हमें वोट दीजिए। सभी देते हैं, ग्रामवासी वैसे भी सीधे होते हैं, तो बोलते हैं कि चलो अब इस साल आ जाएगी, अब तो आगे को होगा ही, चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता है। पुल है हमारी जो रोज की है चलने के लिए, पुल हमारी बनी हुई नहीं है अच्छे से। आप खुद ही देख के आ रहे हो कितना चल के आ रहे हो। और अभी बीमार है, मेरी माँ 5 साल से बीमार है, घर में पड़ी है। अब उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए यहाँ पर सुविधा नहीं है, तो घर में पड़ी है। अब जब से हम छोटे थे तब से हम सुनते आ रहे हैं कि अब रोड आएगी, बट आती नहीं है यहाँ पर। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं, जैसे वो लोग यहाँ पर वोट मांगने आते हैं, वो ये तो देखें कि गांव वालों की समस्याएं क्या हैं। पहले हम उनकी समस्याएं देखें, उसके बाद वोट मांगने जाएं, ये उन्होंने सोचना चाहिए। ये आंसू और ये दर्द भले ही जिम्मेदारों को नहीं दिखते, लेकिन ये सच्चाई है कि अगर आज भी ग्रामीण महज 4 किलोमीटर सड़क के लिए तरस रहे हैं, तो फिर जिम्मेदारों को कुंभकर्णी नींद से जागना होगा। टीम न्यूज़ डे। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।